जाऊं तेरे रंग में। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई बुआ और मां से ऊंची आवाज में बात करने की? उन पे उंगली उठाने की, उन्हें ऐसे बेइज्जत करने की? अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम इस अनचाहे रिश्ते में बंध गई धानी, और वही हमारी मां और बुआ पे उंगलियां उठा रही हो। हमारे घर के बड़ों पे ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही हो तुम। इतना दोगलापन कैसे दिखा सकती हो तुम? हाँ, अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी ही चिंता तो हमारे परिवार की भी चिंता करके दिखाओ एक बार। इतने बड़े धोखे के बाद तुम्हें यहां रहने का मौका दिया गया। तुम्हें 30 दिन चाहिए थे एक मौके के लिए, वो भी दिया गया। उसके बावजूद हमारी मां और बुआ पे उंगली उठा रही हो तुम। तुम्हें इस घर की बहू मानकर तुम्हें खाना बनाने का मौका दिया गया। तुमने क्या किया? हमारी भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया तुमने। अरे जरा सी शर्म करो। और ऊपर से मां और बुआ का यह हाल किया तुमने। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? ध्रुव जी, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कार नहीं है। हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं ध्रुव जी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत तो हमारे साथ हुआ है, असली चोटें हमने खाई है, हमें घायल किया गया है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। हमने कुछ नहीं किया है ध्रुव जी। छोटे भैया, दादा ये क्या कर रही हो तुम? छोटे भैया, क्या कर रही हो ये तुम? छोटे भैया, इसका दिमाग सही नहीं है, बहुत खतरनाक है ये। इसे घर से निकाल दीजिए, नहीं तो हम सबको मार डालेगी। अर्चंदा हुआ क्या है? बुआ जी ने हमें सब्जी लेने भेजा था, गलती से पैसे घर ही रह गए। घर लेने आए पैसे तो दरवाजा बंद था, किसी ने खोला नहीं। जब हम रसोई के रास्ते से अंदर आए तो उन्होंने धक्का दिया, ब्लाउज फाड़ दिया और सर पे लग गई उनको। वो हम देख के भाग गए। क्या बकवास है ध्रुव जी, झूठ बोल रही है, हमारी बात मानिए ध्रुव जी। हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते नानी। हमारे मन में जो भी दुविधाएं थी वो सब सुलझ चुकी है। अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। उठो यहां से और निकलो। दोबारा अपनी शक्ल यार लेकर मत आना। आपसे आशीर्वाद कैसे ले? हमारा हाथ
कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ। अंकल जी, ध्रुव जी नहीं आए? बच्चे वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया हुआ है। हमें ऐसे छोड़ के वो बाहर चले गए? नहीं बच्चे, आपको छोड़कर कहीं नहीं गया, आप ही के साथ तो था वो। हाँ, हम ही ने बाहर भेजा है। क्या है ना कि आपको देख देख के वो भी बीमार पड़ने लग गया था। अब कैसे वो? ठीक है, ठीक है बचवा। आपने बिल्कुल सही किया। हम भी नहीं चाहते कि हम ऐसे कमजोर हालत में उनके सामने आए। अगर वो हमें ऐसे देखते तो कितने दुखी हो जाते। आप लोग सब प्लीज उन्हें हमारे हाथ के बारे में मत बताइएगा। ठीक है, जैसा आप कहती हैं। नहीं बताएंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं, नहीं बताएंगे। लेकिन एक वादा आपको भी करना पड़ेगा कि आप भी उसे फोन नहीं करेंगे। क्यों? इसीलिए कि अगर उसे पता चला तो कि आपको होश आ गया तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये तो आप चाहती नहीं ना, इसीलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ना उन्हें कॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम भी चाहते कि जब हम एकदम ठीक हो जाएंगे ना, तभी उनके सामने जाएंगे। कमजोर बन के नहीं जाएंगे, उनकी पुरानी सृष्टि बन के जाएंगे। हमारी शादी ना होने से ध्रुव जी भी दुखी होंगे अभी। सृष्टि बस, अब तू आराम कर बेटा। हाँ बेटा। मम्मी, धानी, धानी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? बेटा वो मामा जी के घर गई है। अब वो क्या है, तू बीमार थी तो मामा जी ने मन्नत मांगी थी तेरे अच्छे होने के लिए, उसी की पूजा करने गई है वहां पे। हम दोनों तो जा नहीं सकते थे, तू अकेली थी यहाँ, तुझे छोड़ के कैसे जाते, इसलिए हमने धानी को भेज दिया। पापा, हमारी बात करवाइए ना धानी से। उसे भी हमारी चिंता हो रही होगी ना। बेटा हम बाद में फोन करेंगे, इस वक्त वो पूजा में लगी होगी ना, तो बात नहीं कर पाएगी। बेटा वो 3-4 दिन में आ जाएगी, उसके बाद तो आराम से बात कर लेंगे। सृष्टि बस हो गया, अब इतनी देर से तू बात कर रही है, डॉक्टर ने मना किया है, तू आराम कर। वो आएंगे शाम को चेकअप करने के लिए, अब तू आराम कर बेटा। हाँ बेटा। शादी तेरी हुई है धानी, ध्रुव जी की पत्नी तू है, और तेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य ध्रुव जी और उनके परिवार में अपनी पहचान बनाना, उनका दिल जीत के अपनी गृहस्थी में रम जाना। हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते धानी, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो।
टेंशन की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। Are you sure, डॉक्टर? हमारा मतलब है माँ और बुआ बेहोश हो गई थी, तो कोई सिटी स्कैन या फिर MRI इस सब की जरूरत तो नहीं है? क्या ये बेहोश हो गई थी? जी। ध्रुव जी एक काम कीजिए, इन दोनों का फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, तो वैसे भी ये चोट से ये बेहोश नहीं हो सकती। टेक केयर, चलता हूं मैं। जी। क्या हुआ बेटा? तू हमें ऐसे क्यों देख रहा है? क्या तुम्हें भी हम पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, हमें पूरा भरोसा आप। चलिए उठिए, कमरे में चलिए, जाके आराम कर लीजिए। पूजा आ गई है, आजा बेटा। भाभी। माँ, बुआ। बुआ जी, माँ क्या हुआ? माँ, ये चोट कैसी लगी आपको? भैया एक काम करिए, माँ और बुआ को कमरे में आराम करने दीजिए, हम पूरी बात आपको बाद में बताते हैं। आइए माँ, बुआ चलिए। जी जी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है ना? बेटा इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। धानी आपकी धर्म पत्नी है। नहीं मानते हम उसे अपनी पत्नी पापा। ये रिश्ता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है और ना ही हम इस रिश्ते को मानते हैं। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। दोबारा अपनी शक्ल यार लेकर मत आना। चोट कहां से आई आपको? अरे कोई जवाब देगा? अब आपको क्या बताएं पापा, आजकल इस घर में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। भाभी का हॉस्पिटल जाना, माँ और बुआ के सर पे चोट लगना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, क्यों? किसी और की गलती की सजा तू अपने आप को क्यों दे रहा है? जिनकी गलती है माँ, मैं तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। इतना गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे इतना बेशर्मी से ये जो ड्रामा कर रहा है, इतना बता दे कि ये किसकी वजह से हो रहा है। धानी, आपकी लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहू, आपकी जिद, आपकी गलती की वजह से आज इस घर में हम सब लोग की सजा भुगत रहे हैं। और धानी कहाँ है? हमने आपसे पूछा कि धानी बिटिया कहाँ है? धानी बिटिया, ए धानी बच्चा, नीचे आइए। हम आपसे पूछ रहे हैं धानी कहाँ है? हमने पूछा धानी कहाँ है? ध्रुव, ध्रुव, हम पूछ रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
इतना बड़ा भी नहीं हो गया है कि बाप सवाल पूछे नजरअंदाज करके यूं नजरें फेर के उसको सामने ऐसे झटक के निकल जाए। हम आपसे पूछ रहे हैं धानी कहाँ है? हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया। क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना पापा। धानी इस घर का ना हिस्सा थी, ना है, ना कभी होगी। और उसकी वजह से आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपना परिवार तक नहीं दिखाई दे रहा है। हम इतने भी अंधे नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक बात सिर्फ हमारी थी ना पापा, हम चुप रहे, बर्दाश्त करते रहे। 30 दिन ही सही, लेकिन घुट घुट के जी लेते ये जिंदगी। लेकिन जब ये सवाल हमारे परिवार पे आया, हमारे परिवार पे वार किया, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस उसके बाद हमने धानी को घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या किया आपने? जवान बेटे पर हाथ चलाया। एक लफ्ज नहीं बोलेगी आगे। और क्या कहा आपने? ये बात आप तक होती तो चल जाता, परिवार पे आ गई तो बर्दाश्त नहीं होगा, यही कहा? बाहर तख्ती का लटकी हुई है, पांडे निवास। अब सब हमरा हिस्सा हो, इसीलिए हमने पांडे निवास लिखा है। हम सारा मर मर के पूरा जिंदगी इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, कुछ नहीं है। बाप का जूता बेटा के पैर में फिट आ गया, अरे वही जूता हमें सर पे मार रहा है। ये संस्कार दिया हमने। अरे हमरा वो हमारी बिटिया है, वो आपकी पत्नी है, और आपका फर्ज बनता है। एक वचन हम दिया उसके परिवार को, और 7 वचन आपने दिया है। वो अग्नि का फेरा लेके आपने 7 वचन दिया। हमें इतना बात समझ में नहीं आ रहा। ये गलत फहमी का पर्दा जो पड़ा है, एक दिन उठेगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। हम नहीं रहूंगा तब। हमने फुटुआ के सामने आके रोएगा, 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 कोई नहीं होगा बचाने वाला। निकाल दिया बेचारी, घर से निकाल दिया। कौन सा हक से निकाल दिया रे घर से? पापा वो हमारी। बीच में नहीं बोलेगा। आप बोल रहा था, हम सुन रहा था, अब आप बीच में नहीं बोलेगा। बात सुन। वो खाने में जहर मिला नहीं सकता। अगर आपका अकल पे पत्थर पड़ गया है तो ये अब हमने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है, और क्रोध इंसान को पीछे लेके जाता, आगे नहीं लेके जाता। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वक्त का तकाजा है, ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा। जहां हम खड़ा होकर देख रहा हूं, आप नहीं देख रहा। काहे से? अब छोटा है, अभी छोटा है। अरे मर्द आदमी है, औरतन का घर से निकाल दिया। अरे जिन लोगन का बातन में आके आप ये सब कर रहा है, एक दिन पता चलेगा आपको कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। अभिषेक वाह, कितना तारीफ करता हूं कि नहीं करता हूं। हमने कहा सबसे होनहार, हमरा सबसे होनहार बच्चा है, पूरा वंश को आगे लेके जाएगा, नाम रोशन करेगा हमरा। अब तू पत्नी घर से निकाल दिया, बरछा मार दिया रे, हमरा दिल दुखा दिया। आज हमने बरछा मार दिया, हम क्या करूं? अरे पापा ठीक हो? हम ठीक हो, हमें कुछ नहीं हुआ। पापा पानी पी लीजिए। हम ठीक हो अभिषेक वाह, हमें कुछ नहीं हुआ। काशीनाथ पांडे बहुत सक्षम है, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। हम खुद को संभाल सकता हूं।
ये घर सिर्फ हमरा नहीं है, हमारे गोत्र के साथ आपका गोत्र भी मिला हुआ है। तेरा बाप एक वचन देकर आया है। काशीनाथ पांडे का वचन का हुक्म हुदूली किया किसी ने, अगर हमरे वचन पर बट्टा लगाने का कोशिश किया किसी ने, आपका सर का कसम खाता धानी का शरीर पर एक भी खरोच आया, पूरा घर को आग लगा दूंगा। हम ढूंढने जा रहा हूं। प्रार्थना कर ले धानी बिटिया, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, ये प्रार्थना कर ले। बहुत जल्द हम लौट के आता हूं। आज तक आपने कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं की पापा। आज आपने हम पे हाथ उठा दिया। पानी बिन मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवे, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, फिर क्या मथुरा क्या काशी। आई बात समझ में? नहीं आई। काहे से? विनाश काले विपरीत बुद्धि, घड़ी ऐसी चल रही है आपकी। सच और झूठ का समझ खत्म होगा क्रोध से। क्रोध से ध्रुव पर झूठ का राज है और पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। ये वक्त का ये काल चक्र है, ये वक्त का पहिया है, जब घूमता है तो सब कुछ याद दिलाता है। ऐसा 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 घूमता है, तब पता चलेगा कौन मेहंदी मिलाया और कौन खाने में जहर मिलाया। तब समझ में आएगा आपको। उसकी बात हम आपसे बात करूंगा। एक बार धानी बिटिया को इस घर में वापस आने दीजिए। आपका जितना परपंच है उस सब हम क्लियर कर दूंगा। काशीनाथ पांडे नाम है हमरा। अरे दैया, अरे भगवान, इस भर में दुनिया में हम जीना नहीं चाहते हैं। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बुआ जी प्लीज चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। बेटा पानी पिलाओ। ध्रुव, ध्रुव बेटा, तुझे तो यकीन है ना अपनी माँ बुआ पर? तू तो भरोसा करता है ना हम पर? पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? हाँ मम्मी, हम पागल हो गए। जब से हमारे हाथ काम नहीं कर रहा है ना, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। हम कम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है।
बताओ ना, हमारा हाथ कब ठीक होगा? बताओ ना। क्यों हमारी किस्मत इतनी खराब है? हमारी शादी अधूरी रह गई और अब ये हादसा। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि बेटा, जैसे हमें पता चला कि तुम्हें होश आ गया, हम तुरंत भागे चले आए। हे भोलेनाथ, जीजी को तो पता ही नहीं है कि हमने सृष्टि को सच नहीं बताया। कहीं इन्होंने सृष्टि से कुछ कह दिया तो सब बिखर जाएगा। देखो बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया। कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अब बेहतर यही है कि अपनी किस्मत से लड़ने से अच्छा उसे अपनाकर आगे बढ़ो। आप बिल्कुल सही कह रही है। जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन बुआ जी, हमें पूरा विश्वास है बिगड़े हुए हालात सुधार सकते हैं। जैसे ही ध्रुव जी काम से वापस आ जाएंगे ना, हम दोबारा मुहूर्त निकाल के उनसे शादी कर लेंगे। क्या तुम और ध्रुव जी दोबारा शादी करोगे? भाभी, ये सृष्टि क्या कह रही है? जी, हमारी बच्ची वो क्या कह रही है हम समझ लेंगे। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों से तो आप आई नहीं, अब ज्यादा लाड मत लड़ाइए। अब जाइए यहाँ से। अभी छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई और अब आप खुद ही हमसे नाराज हो रही हैं। सृष्टि बेटा, हम नहीं जानते कि इन्होंने तुम्हें कुछ बताया है या नहीं। दीदी, हमने कुछ नहीं छुपाया है अपनी बच्ची से। मम्मी, बुआ जी क्या कह रही है? कुछ नहीं सृष्टि। सृष्टि, हम तुम्हें आशा, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम सृष्टि से मिल सको, ना कि उसके दुखों के ऊपर नमक छिड़को। तुम गुस्से में इतनी अंधी हो गई हो कि बेवजह पहले भाई भाभी से झगड़ा किया और अब ये सब। निकलो यहाँ से। बुआ जी, पापा, बुआ जी नाराज क्यों हो गई? बताइए ना, क्या हुआ है? बेटा तू बुआ को छोड़, उसकी तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। तू आराम कर बेटा, तेरा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। गीता, भैया, भैया, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। हम सृष्टि बिटिया को कुछ मालूम नहीं होने देंगे। लेकिन भैया, गांव वालों को आपको समझाना ही पड़ेगा, वरना आप सृष्टि बिटिया के लिए ठीक नहीं होगा। जीजी, हमें माफ कर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। भाभी, आपको जो करना कीजिए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जीजी, आशा, बुआ, माँ, चलिए कमरे में चल के आराम कर लीजिए। आइए इंस्पेक्टर साहिबा, आइए। हमारी बिटिया रानी धानी ध्रुव पांडे जल्द से जल्द चाहिए इंस्पेक्टर साहिबा। जीजी, कहीं हमारा राज सबके सामने ना आ जाए। अरे देखो ना, आज इस लड़की के चक्कर में पांडे निवास में पुलिस तक आ गई।
पूछताछ करने के बजाय प्लीज जाकर आप धानी को ढूंढिए। पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना मिस्टर पांडे, क्योंकि आपके पिताजी के हिसाब से जब वो इस घर से बाहर गए थे तब धानी यही थी और अब नहीं है। तो जिन्होंने कंप्लेंट की है तो सवाल भी उन्हीं से जाके पूछे। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ मिस्टर ध्रुव, सरकारी जांच हो रही है और अपनी माँ और बुआ की इतनी आपको फिक्र है तो फिर पति होने का फर्ज अदा कीजिए और अपनी पत्नी को ढूंढिए, और तब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में दखल मत दीजिए, वरना सबसे पहले हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और 1 घंटा है आपके पास, अगर तब तक आप धानी को ढूंढ सके तो अच्छी बात है, वरना 1 घंटे बाद अपनी माँ और बुआ से मिलने आप पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। आप इधर आइए। हाँ तो बुआ जी बताइए। क्या हुआ मैडम, बड़ी परेशान लग रही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, हम कोई दिक्कत नहीं है। आप थैंक यू। दिक्कत नहीं तो ये मोटे मोटे आंसू क्यों? हाँ अरे हमें बताइए, हम करेंगे ना आपकी मदद। अरे क्या क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा ना कोई दिक्कत नहीं हमें, पीछे ठीक। अरे हद है मैडम, एक तो हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप हम ही पर चढ़ रही हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? रूपा जी कह रहा हूँ, रूपा जी आप सच सच बताएंगी कि ये हो क्या रहा है? सच बताइए ना तो मैं बाकी सब तोड़ दूंगा। हम सच बता रहे हैं, घर में कुछ नहीं हुआ था। फिर झूठ बोल रही हैं आप, फिर झूठ बोल रही हैं। नहीं बोल रहे हैं हम झूठ। वो बड़ा धन है वो लड़की, अब हम बेटी कहता है उसको, अगर उस ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप हम पे गुस्सा काहे कर रहे हैं, हम पे काहे चिल्ला रहे हैं? वो होगी उस लड़की की कोई चाल, वो ही कुछ करना चाहती होगी, हमें कुछ नहीं पता। आप देख रहे हैं ना हमारे सर पे ये चोट। आपके सर की एक सुनिए मेरी बात, जिस दिन ये आपका ये पूरा का पूरा कांड सामने आ गया है ना, तो हम भी बचा नहीं पाऊंगा। महादेव का सौगंध, आप झूठ बोल रही हैं, स्वांग कर रही हैं हमारे सामने। वाह काशी वाह, उस कल की आई लड़की के चक्कर में तुम हमारे घर में पुलिस बुला लिए और अब अपने ही खानदान को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। बहुत अच्छा सिला दे रहे हो हमारी ममता का, बहुत अच्छे। जीते रहो मेरे भाई। उस लड़की ने रिश्तों को ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया है कि घर में सब अपना मनमानी कर रहे हैं, तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। चलो रूपा।
आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो अस्पताल में थे, इनकी तबीयत खराब थी तो उनका चेकअप चल रहा था। ठीक है काशी, औरत ही देती है ना अग्नि परीक्षा, तो हम देंगे अग्नि परीक्षा। तुम्हारे शक की आग तो बुझेगी। देख रही हो ना अम्मा, इसी भाई की रक्षा का वचन लिया था तुमने हमसे, बहू के आते ही बहन को पराया कर दिया। देखना काशी, आज हम जो करेंगे ना वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं तो अरे भगवान, तुम ही मंदिर से बाहर आ जाओ हमारे साथ, तभी इंसाफ होगा इस घर में। हमें माफ कर देना अम्मा, अब हम तुम्हें दिया हुआ वचन नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि बात अब हमारे आत्मसम्मान और रिश्तों की सच्चाई पर आ गई है। तुम्हें बस शौक है ना वचन लेने और देने का, तो हम भी आज एक वचन लेते हैं। किस मुसीबत में फंस गए, हाथ ही जला जा रहा है। हम कसम खाते हैं काशी, अगर वो लड़की इस घर में आई तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब तुमको चुनना होगा कि तुम किस रिश्ते को निभाना चाहते हो, भाई का या ससुर का। भाई साहब, आपने इस लड़की को भी देखा है क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। थैंक यू। कहाँ भाग रही हो जाने मन? अरे उसको पकड़ो यार। कहाँ गई है? ढूंढो, इधर ही कहीं होगी। अबे उधर से आवाज आ रही है, देख उधर ही होगी वो।
वैसा आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? कहाँ हो तुम सृष्टि? काश तुम यहां होती हमारे पास, तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।